देखिए भाई, दिल्ली में इंडी अलायंस चकनाचूर हो गई है और तेजस्वी यादव का बिहार को लेकर भी चिंता बढ़ गया है। अब कांग्रेस तोड़जोड़ में लगले है। किसको अपना नेतृत्व चाहती है कांग्रेस बिहार में, अपना पुराना स्वर्णिम इतिहास दोहराना चाहती। तो उन सभी बातों पर बात करेंगे कि कैसे दिल्ली में चकनाचूर हो गई इंडी अलायंस। बंगाल में तो हो ही चुकी थी और झारखंड में तो सबको पता है कि क्या क्या हुआ। जब तक तेजस्वी नहीं गए तब तक वहां बातें नहीं सेट सूट हुआ। अब बिहार विधानसभा के पहले तेजस्वी यादव का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस प्रकार से हुआ है, उसके बाद जो बातें उठी है वो बवाल मचाने वाला है। क्या नेतृत्व चाहते हैं यहां, इन सभी बातों को लेकर अभी हम जरा बातचीत करेंगे। निशिकांत जी हैं हमारे साथ, अभी जो बिहार में खूब कवरेज करते हैं, तेज तर्रार पत्रकार हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत। औपचारिकता के लिए हमने परिचय दे दिया, मगर अब हम मुद्दा पे आई। वो ये बार बार जो चलता है निशिकांत बाबू, का भाई अंदर अंदर खेला बात ये सही है, दम है एकरा में? कांग्रेस के राजद को यहाँ पलटी अथी करना है का, उलट पुलट कर रहा है? पूरा दम है रविकांत भाई। इस चीज को देखिए, समझिए, पहले जमीन से समझिए इस चीजों को। लालू यादव बने मुख्यमंत्री, सब मिलकर बनाया। उसके बाद जब जेल जाने लगे तो राबड़ी जी को बना दिए। अब जब उस सत्ता में फिर से एक बार वापसी की उम्मीद जगी है तो अपना बेटा को ले आए। कोई नहीं था। इन तीनों जगदानंद सिंह थे, रामकृपाल यादव थे, बहुत लोग थे, श्याम रजक थे, दलितों का भी उद्धार कर बहुत लोग थे, मुस्लिम जाति में भी बहुत लोग थे। तो ये लोग पार्टी के अंदर भी एक तरह का बगावत है। कोई बोल नहीं रहा है, खुल के आ नहीं रहा है, लेकिन भीतर मूल आदमी, मूल वोटर भटका हुआ। हाँ, भीतर भीतर कहीं ना कहीं टीस तो जरूर है, गायगुच हो रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना वजूद तलाशना चाह रही है बिहार में। कांग्रेस को भी चाहिए अपना पुराना वाला दौर। वो भी चाहती है कि हम इंडिया में, भारत में राज करें। हम मतलब 15 साल 20 साल लगातार शासन में आए, कैसे जमीन से मजबूत हो। लेकिन मजबूत होने के लिए आरजेडी को बिहार में कमजोर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आरजेडी जब तक कमजोर नहीं होगी तो उसके लिए तो प्रशांत किशोर और पप्पू यादव और बाकी तामझाम तो लगेगी ही ना कांग्रेस। हाँ, अब देखिए 3 मोर्चे पे उधर से लड़ाई चल रही है। प्रशांत जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। पप्पू जी भी करिए रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं। वो तो रह के तेजस्वी का मजा भी लेते हैं, साथ भी देते हैं, रेल भी देते हैं। एक मोर्चा पे कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता भी नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को, दोनों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियां जब घटेंगी, क्षेत्रीय पार्टियों का जब कद घटेगा, तब जो है राष्ट्रीय पार्टी जो है ऊपर आएगी। यानी कि एगो को डूबना पड़ेगा। अब कांग्रेस बिहार में कब्जा चाह रही है। ये दिल्ली के जिस प्रकार से मेल मिलाप से नहीं लड़ने को लेकर हुआ, जैसे वहां अजय माकन का लड़ाई चलता है दिल्ली में, वहां पूरा अरविंद केजरीवाल से, तो वो लोकसभा के लिए कहा गया कि लोकसभा के लिए गठबंधन था, विधानसभा में INDIA का गठबंधन नहीं है। तेजस्वी जी भी यही बात बोले हैं। यही बात बोले। यानी कि बिहार में लग रहा है निशिकांत जी कि तेजस्वी यादव को यह डर है कि इंडी अलायंस के तहत अगर चुनाव होगा तो इस सब सीटवा कांग्रेस से बांटते। अब नहीं करते। बात वो नहीं है, बात है क्या कि इस चीज को समझिए। सीट के लिए अभी बड़का भाई है कांग्रेस और आरजेडी या वाम, तीनों मिलकर लड़ रहा है चुनाव यहाँ। मुख्य रूप से यही तीन वो है। तो बड़का भाई आरजेडी है। अभी ये कहता है सीटवा हम तुमको जहां देंगे वहां लेना पड़ेगा। वही चक्कर में कांग्रेस का कम आ जाता है, कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत कम हो जाता है। ऐसा सीट मिल जाता है जहां कोई उम्मीदें नहीं है जीते के। अच्छा, ये वोटिंग प्रतिशत कम हो जाता है तो कहता है देखो तुम्हारा इतने वोटर था। तो ये आरोप लगा लोकसभा गढ़ी कांग्रेस पे कि इतना सीट दिए, आखिर रीजन यही है कि इतना सीट देने के बाद 20 सीट नहीं। पूर्णिया में जबरदस्ती काहे लड़वा दिए अपना कैंडिडेट को? पूर्णिया काहे नहीं छोड़े कांग्रेस के लिए? बिल्कुल। एक सीट कांग्रेस का बढ़ जाता लोकसभा में। लोकसभा में कांग्रेस का बढ़ता कि नहीं बढ़ता? तो 2.5% ऐसी हो गया एक सीट, मतलब की। तो बताइए। और उसके बाद आप जहां पे जदयू और बीजेपी का वोटर ज्यादा है परसेंटेज, मान लीजिए कि वहां पे 60% वोटर जो है बीजेपी या जदयू का है, वहां पे आप दे दीजिएगा सीट
कांग्रेस को दे दिए सीट, तो वोटबा तो कम है ना आएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वोटिंग प्रतिशत भी घटेगा, तो जनाधार भी घट गया। अब जो कांग्रेस का जनाधार वाला सीट है वहां आप अपना कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, तो आपका जनाधारवा बढ़ रहा है, तो वो जनाधारवा तो कांग्रेस का था। आप तो दिमाग से खेल रहे हैं, क्योंकि बड़का भाई हम है, नहीं तो वो लड़े लगी तोरा। तो कांग्रेस इस बात को क्या समझ गई क्या? बिल्कुल, कैसे नहीं समझेगी? राजद हमको इतनी बड़ी पार्टी है, आजादी के बाद से भारत पे शासन करती आई है, इतने बड़े बड़े लीडर उसके पास हैं। मगर अभी बड़े बड़े लीडर हो या छोटे छोटे लीडर हो या कोई हो, योद्धा हो, मगर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जानते हैं कौन है? वो राजद के ही आदमी हैं। लालू यादव बोले ना वहां बैठा के कि ये आए थे दूसरा को प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा भेजने, हम भेज दिए, बोले भेजो अखिलेश को भेजो। शीर्ष ठीक है। हाँ। विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो सब जग जाहिर है राजद के द्वारा। कई खबरों से यह भी प्रकाशित है लालू प्रेम उनका कम नहीं है, लालू जी का अखिलेश प्रेम कम नहीं है। यही दोनों मिलके बैलेंस बैठाए हैं बिहार में। तो लोकसभा गढ़ी पप्पू यादव वाला सीट वाला हो जाता है। इस बात को समझिए कि शीर्ष नेतृत्व को थोड़े इस बात का जानकारी नहीं होगा। बिल्कुल है, हमको जब है तो उनको भी होगा जानकारी। बदलाएगा जब अकेले लड़ने की बारी आएगी तो सबसे पहला गाज उन्हीं पे गिरेगा, क्योंकि वो जानते हैं, वो शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि भीतर भीतर इन्हीं का आदमियां हैं, तो ये मदद तो भीतरों भीतरों कर देंगे इन्हीं को, तो फिर तो हम वही पोजीशन में आ जाएंगे। भीतर भीतर जब प्रदेश अध्यक्ष मदद कर देगा तो सबसे पहले उन्हीं पर ना गाज गिरेगा, उनको हटाएगा। पप्पू यादव की पत्नी का नाम चल रहा है, इस बात में कितना दम देखते हैं? अब जिनको बना दे हमको क्या, हमारा पार्टी है, लेकिन ये बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि कांग्रेस चारों तरफ से घेर के आरजेडी को कमजोर करना चाहती है। आरजेडी कांग्रेस कमजोर होगा तभी कांग्रेस ऊपर आएगा। अगर इसमें कहने में भी कोई गुरेज, तो क्या कांग्रेस ने निर्णय ले लिया है कि आरजेडी को समाप्त करो? सीधे सवाल में कहे तो कहे नहीं, समाप्त नहीं करे का निर्णय ले लिया होगा, तो कमजोर करने का निर्णय तो ले लिया है। जिस हिसाब से कांग्रेस अपने मजबूत विपक्षी दल भाजपा को फायदा पहुंचाएगी? कैसे फायदा पहुंचाएगी भाजपा? कैसे नहीं पहुंचाएगी फायदा? कैसे दोनों में लड़ाई होता है, कोई बाहर के घर के बाहर के आदमी है, वो इंडिया अलायंस के सब आदमी है, तो एगो मजबूत पार्टी अन्य होने होती, तो भाजपा के एनडीए घटक दल के ना सीधा फाइट ना होता है जी। भाजपा कांग्रेस जब मजबूत होता है, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टियां जब डाउन होते पूरे भारत में, ठीक है, या बिहार में, तो सीधा फायदा सीधा टक्कर केरा बीच होते भाजपा कांग्रेस। तो आप कांग्रेस भी चाहती है कि हम भाजपा से सीधा टक्कर लें, राजद से मिलके नहीं, किसी से मिलके नहीं। कांग्रेस भी जैसे बीजेपी सीधी टक्कर लेती है कांग्रेस से, क्षेत्रीय दलों के भरोसे नहीं रहती है। आप ठीक है, बिहार में गठबंधन है, फलना गठबंधन है, तो सबसे पहले तो इसमें जो पहला काम करना पड़ेगा कि प्रदेश अध्यक्ष को, कांग्रेस को, टॉप लीडर को ये करना पड़ेगा। तो वो तो करवे करेंगे, तो वहां पर कुछ गाना फूसी होगा है क्या राहुल गांधी के पास? कुछ ऐसा गाना फूसी यहाँ से बिहार से लोग जाते हैं, जैसा खबर हमको मिला है कि बिहार से लोग जाके स्पेशल और वहां जाके इस बात को राहुल गांधी को कहते हैं कि अकेले चुनाव लड़िए, ज्यादा फायदा होगा राहुल गांधी को। बिल्कुल, 2010 वाला हाल हो जाएगा का? एकदम होने वाला है। इस बार कुछ ना कुछ 100% होगा, लिख लीजिए कहीं पे। जिस हिसाब से चर्चा अंदर खाने में चल रहा है, अंदर की जो बात निकल के जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं चर्चा में सामने आती है, कैमरे के सामने लोग बोलने से मना कर देते हैं, लेकिन ये बात में एक दम है। झारखंड वाला जो चल रहा है, झारखंड विधानसभा का जो चुनाव में राजद को सीटें देने के लिए बात नहीं हुई थी, तो वहां पे कम दिया था, तो उधर हेमंत सोरेन जो है वो भी राजद से खफा है लगता है, पप्पू यादव से मिले हैं। हेमंत सोरेन, पप्पू यादव भी झारखंड में खूब प्रचार किए हैं, उनको सीट नहीं मिला था मगर किए। हेमंत सोरेन का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। जैसे ही सीट कोई दूसरी पार्टी को मिलेगा, ठीक है, तो हेमंत सोरेन कोई नुकसान अपना नहीं करना चाहते हैं और नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है वहां की। जैसे आरजेडी यहाँ अपना नुकसान करना नहीं चाहती है। आप एनडीए गठबंधन में देख लीजिए, जदयू कहती है हम इतना सीट पर लड़ेंगे, बाकी किसी को देना है तो आप अपन में से काट के दीजिए, हम अपन सीट पर काट दिए तोरा जी। पिछले बार हुआ था मांझी और साहनी, यही चीज है। तो वहां भी झारखंड में कह दिए थे सोरेन जी
कि हम अपना सीट का नुकसान नहीं करेंगे। अगर आप लेके आइएगा अपन भाई या भौजाई के नाना मौसा के, तो तू समझा, तू अपन रिश्तेदारवा ले तो हमें ओकरा में भागी ले लिया। पप्पू यादव और हेमंत सोरेन की मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? एकदम बिल्कुल। बिहार में हेमंत सोरेन को कांग्रेस मिला के लड़ेगी। देखिए पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस के लीडर है। मगर कांग्रेस वाला खुलेआम बोलने का हिम्मत नहीं करता है। मानिए चाहे नहीं मानिए, पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हैं बिहार में। मतलब अब सब धीरे धीरे मान लेगा इस चीज को। कांग्रेस खुलेआम खुला छोड़ दिया। पूरा बिहार भर में तो नहीं कहते हैं, मगर सीमांचल में तो उनका दबदबा है ही ना है। कांग्रेस खुला छोड़ दिया है पप्पू यादव को, जो करना है करो। खुला छोड़ दिया है, जो करना है करो। आई बाई भी करना जो करना है करो। और तेजस्वी को ठीक है, आई बाई करता है तो निकाल देते पप्पू यादव को। अगर नहीं चाहता कांग्रेस की, ठीक है हम नहीं भेजे हैं, हम नहीं बोलते हैं करने के लिए, निकाल दे। निर्दलीय सांसद है, फिर बोल देगा हम निर्दलीय सांसद। बोले भाई निर्दलीय क्या कहते रहते हैं कि हमारा नेता राहुल गांधी, हमारा नेता प्रियंका गांधी। कांग्रेस भी निकाल दे कि भाई तुम निर्दलीय चुनाव लड़ा है, तुम हमारे गठबंधन के सहयोगियों के खिलाफ ऐसे बोलता रहता है, तो तुमको हम पार्टी से निष्कासित करते हैं। जिस दिन लेटर देखेंगे उस दिन ये बात नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। तो कांग्रेस का यहाँ पे ये बातें अब मतलब तेज हो गई है कि कांग्रेस अब बिहार में सत्ता चाहती है और अकेले चुनाव लड़ेगी इस बार 2025 विधानसभा में। जिस प्रकार दिल्ली में अकेले लड़ रही है, उसी प्रकार यहाँ भी अकेले फाइट करने के मतलब हार स्वीकार है, राजद का नेतृत्व नहीं। कैसे स्वीकार होगा? कांग्रेस को कैसे स्वीकार होगा? अब कंफर्म हो गया, एकदम कंफर्म है। इसके एक फैक्टर कन्हैया भी माने जाते हैं क्या? कहीं ना कहीं अच्छा ये चीज आपको नहीं बुझाता है कि कहीं ना कहीं एनडीए में भी जो है इस तरीके का बात चल रहा है कि बीजेपी जो है तेजस्वी को सीएम बना दो, नीतीश जी को अब 2025 में नहीं स्वीकारेगा। ये सब बात भी कहीं ना कहीं बिल्कुल चल रहा है। अंदर खाने में जो चीज चल रहा है उस पर अभी हम लोगों का अध्ययन है, चल रहा है। धीरे धीरे वो सब चीज भी हम लोग लेके आएंगे। लेकिन कांग्रेस की बात चल रही थी, इंडी गठबंधन की बात हम लोग कल से कर रहे थे, इसलिए इंडी गठबंधन का जो है हम लोग दावा एकदम सही निकला। इंडी अलायंस का दावा एकदम सही निकला कि कांग्रेस अपना बिहार में यहाँ जड़ें जमाना चाहती है और प्रशांत किशोर और पप्पू यादव इसका बड़ा सारथी होंगे। बिल्कुल होंगे। आईपी गुप्ता भी उसमें शामिल होंगे, उनका भी नाम नहीं छोड़ना। हाँ, उनका भी नाम नहीं छोड़ सकते। उनके पास भी भीड़ है, उनका अपना समाज का, अपना लोगों का। हाँ, वो फील्डिंग वो भी कर रहे हैं। फील्डिंग टाइट है। हाँ, फील्डिंग एकदम बिल्कुल टाइट है। पप्पू यादव का क्या लग रहा है? बार बार वो बोले लगते हैं। बोले पड़ेगा पप्पू यादव क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी सोच है। नेतृत्व का है मान लिए, नेतृत्व का है। परसों मतलब दिने दिने पलटा है। पप्पू यादव बोले तेजस्वी के, पप्पू यादव लालू जी को नेता मान लिए, लेकिन पप्पू यादव तेजस्वी यादव को नेता कभी नहीं मानेंगे। लिख लीजिए, नहीं मानेंगे। ये बात भी सही। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी इस चीज को समझना पड़ेगा। सीनियर तो है, सीनियर के नाते सम्मान देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव निर्दलीय टिकट देवे नहीं करते हैं, सम्मान कहां से देंगे? दूसर पार्टी से टिकट न लेवे दिए। तेजस्वी यादव में दम है कि किसी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय खड़ा होकर चुनाव जीत जाएंगे? ना, वो तो विधानसभा नहीं जीत जाएंगे। फिर विधानसभा नहीं जीत पाएंगे। क्या क्वालिटी है? लालू यादव के बेटा है, उसके अलावा क्या क्वालिटी है उनके पास? जाति साथ है ना। अरे ठीक है, वो लालू जी के साथ है ना, तेजस्वी के साथ ना हो लिए। कैसे हो जाएगा? तेजस्वी को लोग नेता मान लिया इसलिए कि लालू जी कहे कि यही है नेता। हो गया। हाँ। लालू जी हमरा हाथ उठा के कह देंगे कि यह है नेता, तो हमको लोग नेता मानेगा। हाँ। लालू जी आपका हाथ उठा के कह देंगे कि रविकांत आज से तुम्हारा नेता है, तो और रविकांत को लोग नेता मानेगा। बिल्कुल। लालू जी नेता है ना। ये बात तो सही है। तो ये बात है कि लालू जी नेता है, तेजस्वी का नेतृत्व किसी को स्वीकार नहीं है। निशिकांत जी से अभी हम बात कर रहे थे और हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, पॉलिटिकल अपडेट से लेकर तमाम चीजों तक। और मेरा नाम रविकांत हुआ और झकास भारत के माध्यम से आप देख रहे थे। धन्यवाद। चलिए, प्रणाम।